डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्जाम में टेंस के कुछ सेंटेंस आधारित क्वेश्चंस पूछते हैं। उन सेंटेंस में हमें टेंस आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बढ़ना होता है। उन सेंटेंस के टेंस को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए उस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम दी होती है। डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ टाइम प्रत्येक टेंस की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो किसी अन्य टेंस में नहीं आती है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर टेंस बेस्ड ऑन एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट बेस्ड ऑन एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़े हैं। यदि आपने प्रेजेंट और पास्ट के एडवर्ब ऑफ टाइम वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस ऊपर आई बटन में मैंने उसके लिंक दे रखे हैं, आप उन वीडियो को जरूर देखें। आज हमारा है फ्यूचर टेंस बेस्ड ऑन एडवर्ब ऑफ टाइम। डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हमारा फ्यूचर है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस। डियर स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर या अन्य कोई समय दिया हो तो वह सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का होता है। कभी कभी नेक्स्ट की जगह द फॉलोइंग भी दे सकते हैं। द फॉलोइंग डे, वीक, मंथ, यानी फॉलोइंग का मतलब आने वाला। फॉलोइंग की जगह कभी कभी अपकमिंग भी आ सकता है, जिसका मतलब भी होता है आने वाला, और कहीं कहीं आपको अपकमिंग की जगह फोर्थ कमिंग भी पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, 10th बोर्ड एग्जाम या स्कूल लेवल तक केवल टुमारो, नेक्स्ट या फॉलोइंग तक काम चल जाएगा, लेकिन बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोर्थ कमिंग, अपकमिंग इस प्रकार के शब्द देकर स्टूडेंट्स को उलझाने का प्रयास करते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखें, नेक्स्ट, फॉलोइंग, अपकमिंग, फोर्थ कमिंग, अपकमिंग, फोर्थ कमिंग के साथ ये समय जुड़ा हो तो वो भी फ्यूचर सिंपल होता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एक और महत्वपूर्ण है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इन प्लस फ्यूचर टाइम, यानी इनके बाद यदि कोई आने वाला समय आए तो वह वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन प्लस 2030, इन 2030, यानी वर्तमान में अभी 2020 चल रहा है और 2030 आने में अभी काफ़ी समय है, जो कि भविष्य की ओर इंगित करता है। इसके लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस में इनसे संबंधित कोई शब्द आए तो वह वाक्य फ्यूचर सिंपल का होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल और उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, शैल का प्रयोग आप आई और वी के साथ करेंगे, यानी यदि सब्जेक्ट आपका आई और वी है सेंटेंस में तो आप आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और विल का प्रयोग आई और वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी हमें आई और वी के साथ विल भी देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि टेंस के क्वेश्चन में आप आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आप कहीं लिखे, बोलने में आप आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? और इसको हम और अधिक पढ़ेंगे मॉडल में, जिसमें हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग भी पढ़ेंगे। क्यों होता है ये हमारा मॉडल वाले वीडियो में आएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। डियर स्टूडेंट्स,
ये टेंस उस एक्शंस के लिए किया जाता है विच विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर, यानी ऐसे कार्य जो आने वाले समय में जारी रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम ध्यान रखनी पड़ेगी, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस की और एक फ्यूचर सिंपल की। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब ऑफ टाइम होती है नाउ, एट, दिस टाइम या एट प्रेजेंट। जब केवल ये आए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, लेकिन जब इस एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ फ्यूचर यानी टुमारो या नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर ऐसे सब जुड़ जाए, यानी नाउ टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, इस प्रकार के एडवर्ब ऑफ टाइम आपको देखने को मिले जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ फ्यूचर टाइम जुड़ा हो, तो वह टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें, केवल टुमारो को देखकर आप सिंपल फ्यूचर गेस नहीं करेंगे। आप देखिए कि कहीं टुमारो के साथ नाउ, एट दिस टाइम तो नहीं जुड़ा है। यदि ये शब्द जुड़ा है तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। और जब ऐसी स्थिति होती है तो आपको फिल इन द ब्लैंक में आपको विल या शैल के साथ बी और वर्ब की आईएनजी इस्तेमाल करनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया है, जिसमें आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि इनके साथ फ्यूचर समय यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ यदि कोई फ्यूचर टाइम जुड़ा है तो फिर वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसे कार्य के लिए जो आने वाले समय में पूरे हो चुके होंगे, यानी फॉर एन एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के टेंस की आइडेंटिटी होती है बाई, यानी एक शब्द जुड़ा होगा बाई और उसके साथ कोई समय, बाई द एंड ऑफ दिस डे, या बाई, इसको मैं ऐसे लिख दूं, बाई प्लस फ्यूचर टाइम, जैसे बाई इवनिंग, यानी शाम तक। बाई का मतलब यहां पर होता है तक, जो यदि बाई समय के साथ जुड़ा हो तो उस बाई का अर्थ होता है तक। तो यहां पर बाई इवनिंग यानी शाम तक, यानी अभी शाम हुई नहीं है लेकिन शाम होने तक वो कार्य हो जाएगा, या बाई द एंड ऑफ दिस डे, या वीक, या मंथ, या ईयर, यानी ऐसे समय के साथ यदि बाई जुड़ा हो, बाई दिस वीक, दिस ईयर, या बाई द एंड ऑफ दिस डे, दिस वीक, मंथ, ईयर, ये सब जुड़े हो, या बाई के साथ कोई फ्यूचर टाइम यानी ईयर जुड़ा हो, बाई प्लस ईयर, जैसे बाई 2030। डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर सिंपल में ध्यान रखें, फ्यूचर सिंपल में इन 2030 दिया था तो वो तो हो गया फ्यूचर सिंपल, और यदि इनकी जगह बाई आ जाए तो वो होगा फ्यूचर परफेक्ट। तो आप ये चीज क्लियर कर लें, एग्जाम में अक्सर ये एडवर्ब ऑफ टाइम दी होती है और हम केवल 2030 को देखकर हम उसमें विल या सेल या सिंपल फ्यूचर का प्रयोग कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि फ्यूचर टाइम के साथ इन है तो वो आपका फ्यूचर सिंपल होगा, जबकि फ्यूचर टाइम के साथ यदि बाई है तो वह आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि ऐसे शब्द आए तो आपको फिल इन द ब्लैंक में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बढ़नी होती है, जो कि होती है विल या शैल प्लस हैव, यानी विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक कंडीशंस और होती है ऐसे दो कार्यों के लिए जो कि फ्यूचर में कंप्लीट होंगे। इसको देखें कैसे करें। और ये एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है, टू एक्शंस इन फ्यूचर, टू एक्शन इन फ्यूचर, यानी दो ऐसे कार्य जो आने वाले समय में पूरे होंगे, उसमें हमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भरनी होती है। डियर स्टूडेंट, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, डबल एक्शन इन फ्यूचर। तो आइए हम इसको एक बार और देख लें। डियर स्टूडेंट्स, दो एक्शंस होंगे यानी दो सेंटेंस, एक्शंस अलग अलग सेंटेंस में होंगे और उन सेंटेंस के बीच में आपको बिफोर मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर यानी पहले। यदि ऐसी स्थिति हो जिसमें बिफोर में, तो बिफोर के पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिलअप करना है, यानी वो टेंस सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, बिफोर के पहले वाला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का होगा, यानी आपको विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। जबकि बिफोर के बाद यदि सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का होगा और उस स्थिति में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है। डियर स्टूडेंट्स, यही बिफोर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ा है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप याद है आपको, तो आप ध्यान दें, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट था और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट था। लेकिन यहां पर बिफोर फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट है और बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे या सेंटेंस आएंगे जिसमें बिफोर होगा, और यदि बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिलअप करना है, और यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आपको पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिलअप करना है। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, एक बिफोर इसी प्रकार का सेंटेंस अलग सेंटेंस आधारित में लेकर आऊंगा जिसमें आप इसे पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। एक इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये हमारे लिए कंफ्यूजन दूर हो जाए। आई ब्लैंक डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें, बिफोर है, बिफोर के पहले एक सेंटेंस है ये, और बिफोर के बाद एक और सेंटेंस है। अब आप देखें, बिफोर के बाद ही कम्स आया है। ही कम्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यानी सिंपल प्रेजेंट। तो यदि यहां पर सिंपल प्रेजेंट है तो आपका पहले वाला सेंटेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी आपको विल या सेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। तो यहां आई के हिसाब से हम लगाएंगे सेल हैव फिनिश्ड। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अब यहां स्थिति हम चेंज करते हैं। अब यही वाक्य मैं वापस लिख रहा हूं, आई ब्लैंक फिनिश दिस वर्क बिफोर ही कैम। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां देखें, बिफोर के बाद एक सेंटेंस है और बिफोर के पहले एक सेंटेंस है, यानी दो सेंटेंस, दो कार्य बिफोर से जुड़े हुए हैं। अब आप देखें, बिफोर के बाद यहां पर कैम यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो वो पहले वाला सेंटेंस
पास्ट परफेक्ट का होगा तो हम यहां पर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड फिलअप करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें बिफोर के बाद यदि प्रेजेंट सिंपल हो तो पास्ट फ्यूचर परफेक्ट, और बिफोर के बाद यदि सिंपल पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इस प्रकार से पूछ ले कि यदि विल या सेल हैव थर्ड फॉर्म दी हुई हो और बाद वाले सेंटेंस में क्या आएगा, तो ध्यान रखें बाद वाले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इस का प्रयोग करना है। और यदि बिफोर के पहले वाले सेंटेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है और बाद वाले सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब पूछ ले तो ध्यान रखें वर्ब आपकी सेकेंड फॉर्म आएगी, और यदि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हो गया है, और ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है जिसमें दो एक्शंस हो रहे हैं और उन दो एक्शंस के या सेंटेंस के बीच में बिफोर का प्रयोग हुआ है। क्लियर? आइए आगे हमारा लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो कि आने वाले समय में निरंतर एक समय से जारी रहेंगे, यानी इसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम आएगा। डियर स्टूडेंट्स, सिंस और फॉर प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की भी पहचान होती है। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आप उनको ध्यान से देखें तो सिंस और फॉर प्लस टाइम यदि केवल यही आए तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आइडेंटिफाई करना है और उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म फिलअप करनी है। लेकिन यदि सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ कोई एक ऐसा सेंटेंस दिया हो या एक ऐसा समय दिया हो जो कि पास्ट टेंस को इंगित करता है तो वह आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब यही स्थिति सिंस और फॉर प्लस टाइम के साथ कोई फ्यूचर टाइम या सेंटेंस दिया हो, यानी या हेल्पिंग वर्ब हो, तो उस स्थिति में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। और यदि सिंस और फॉर प्लस टाइम के साथ यदि इस प्रकार का समय या सेंटेंस या फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब यानी विल या सेल आए तो आपको फिल इन द ब्लैंक में विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिलअप करनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं ताकि इसका कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए कि कैसे सेंटेंस आएगा। माई मदर क्लीन द रूम फॉर 2 hours नेक्स्ट डे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें केवल यदि सेंटेंस माई मदर ब्लैंक क्लीन द रूम फॉर 2 hours यदि केवल सेंटेंस यहीं तक हो तब तो हमारा टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन आप देखें 2 hours के बाद आपका एक समय दिया है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे किसको इंगित करता है? फ्यूचर टेंस को। तो इस हिसाब से सिंस फॉर के साथ यदि कोई ऐसा समय जो फ्यूचर को इंगित करे तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें विल सेल हैव बीन फिलअप करनी है। तो माई मदर के लिए आप फिलअप करेंगे विल हैव बीन क्लीनिंग। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज हमने फ्यूचर टेंस भी एडवर्ब ऑफ टाइम पर आधारित पढ़ लिया है और हमारे तीनों टेंस एडवर्ब ऑफ टाइम पर आधारित हो गए हैं। अब हम अगले वीडियो में
अलग अलग टेंस की यानी प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की, और उसके बाद तीनों टेंस की शामिल एक्सरसाइज का वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आप एक्सरसाइज को या सेंटेंस को कैसे सॉल्व करना है ये सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे हथियार है जो हमने तैयार करके रखे हैं। अब असली वो हथियार हमें एक्सरसाइज यानी सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए काम में लेना है। उसको हम कितना कर पाते हैं ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप सीख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनको सीख सकें। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आने वाले समय में मैं अब टेंस आधारित कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिनको बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, विशेष रूप से बोर्ड एग्जाम में, जो कि पिछले 10-15 वर्षों में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।